अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। तो ग्रोसरी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं जा रहा हूँ एक ग्रोसरी स्टोर, यहाँ पे बहुत मशहूर है, जहाँ पर हलाल ऑप्शंस भी हैं। वहाँ जा कर के मैं आपको बताऊँगा वो कौन सा ग्रोसरी स्टोर है, और वो देसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हलाल ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हैं। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ लोकली अपने लोकल एरिया से मैं जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं कि आज बड़ा खूबसूरत मौसम है। खूबसूरत इन द सेंस कि सर्दियों की आमद है, और इस वक्त ये ख़ज़ा का मौसम है। आहिस्ता आहिस्ता ये पत्ते झड़ते जाएंगे। हमने जैकेट पहनना शुरू कर दी है, और सर्दी जो है वो प्लस समझ लीजिए अभी प्लस में है, लेकिन सम टाइम इट गोज़ टू 10, 11, 12 पे अभी रह रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो और ज़ीरो के बाद फिर माइनस में चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज लकीली जो है ये सन शाइन है ज़बरदस्त। आज लोग बड़ा इंजॉय करने वाले हैं। दो के आज कचरा दिन है। कचरे का दिन का मतलब है गार्बेज पिकअप डे है, और आप देख सकते हैं कि लोगों के गार्बेज के बॉक्सेस बाहर रखे हुए हैं। तो ग्रॉसरी जब हम लेते हैं, ग्रॉसरी को यूज़ करते हैं, ग्रॉसरी जब पकाते हैं, तो उसमें से जो कचरा निकलता है उसकी वजह से ये उसका पेश खेमा है कि जिसकी वजह से ये कचरा भी बाहर रखा जाता है, ज़ाहिर सी बात है। तो ये उसका दूसरा इम्पैक्ट है कि और बाज़ औक़ात कचरे के बाहर जो रखे हुए हैं, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से घर में शायद कितना खाया जा रहा है। क्योंकि हमारे देसियों का घर होगा, मतलब अगर कचरा बहुत ज़्यादा है बाहर, इसका मतलब है देसी के घर है, क्योंकि देसी जो है वो खाते पीते हमारी तरह बहुत ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे कुछ सर्वे किया करना चाहें, अगर कुछ स्टडी करना चाहें कि जनाब कहाँ पे कचरा किस घर में या किस इलाके में ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि किस इलाके में कितना खाया जा रहा है। अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है, ये बिज़नेस है, या मार्केट एनालिसिस करना चाहते हैं, तो दिस कुड बी वन ऑफ द वे कि आप एरिया का विज़िट करें जहाँ देखें कचरा बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर लोग जो है ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, खा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कचरा यहाँ पे निकल रहा है। तो चलिए जनाब उस स्टोर तक पहुँचते हैं। और मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस वेदर को, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अब जो वेदर आने वाला है वो ठंडा है। तो हमारे पास अब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं है, इस 1.5 महीने के अंदर हमें थोड़ा बहुत ये वेदर मिल जाएगा सनलाइट का, और सनी सा थोड़ा सा, और जिसमें थोड़ा सा वार्म भी रहेगा। लेकिन स्लोली जो है वो ठंडा हो जाएगा मौसम। और ठंडे मौसम का मतलब ये होता है ग्रे वेदर, और ग्रे वेदर का मतलब ये होता है कि वो डार्क सा रहता है, और शाम को 5 बजे मगरिब हो जाती है। तो आप ये सोचें कि किस कदर अजीब सा एक मौसम शुरू हो जाता है। लेकिन अजीब शायद दूसरों लोगों के लिए होगा, मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया कि मेजॉरिटी जो है वो परेशान होती है इस वेदर से। मेरा बड़ा फेवरेट वेदर है, 2 वेदर मेरे बड़े फेवरेट है। बारिश का मौसम, यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द पीपल कि बारिश जैसी होती है वो घर भागते हैं फ़ौरन। अगर जैसे ये ग्राउंड देख रहे हैं, अगर ये बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, जैसे ही बारिश की 2 बूंदें गिरेंगी अगर, तो सारे भागना शुरू हो जाएंगे। और मेरे जैसे लोग जो हैं, और बहुत सारे मेरे जैसे और भी लोग हैं, कि थंडर स्टॉर्म शुरू होता है, बारिश शुरू होती है, बारिश का मौसम नज़र आता है तो लोग बाहर भागते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है वो जो ग्रे वेदर की मैंने बात की सर्दी की, वो भी मेरा बड़ा फेवरेट वेदर है। सर्दी का मौसम होता है, रातें लंबी हो जाती हैं, और ख़ास तौर पर जब स्नो गिरती है, ज़ाहिर सी बात लोग परेशान होते हैं, लेकिन मेरा बड़ा फेवरेट वेदर है जो स्नो जब गिरती है। तो चलिए जनाब ग्रोसरी स्टोर पर पहुँच करके ग्रोसरी के बारे में बात करते हैं कि ग्रोसरी कनाडा में इतनी महंगी क्यों है। अच्छा जनाब, हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं, जहां पर इस वक्त मैं ग्रॉसरी स्टोर के हवाले से बात कर रहा हूं। वो हम जा रहे हैं, वो चाइनीज़ सुपरमार्केट है, बिल्कुल भी देसी नहीं है। बेसिकली ये जो मार्कम का एरिया है, पहले ही मैंने जिक्र किया था एक वीडियो में कि ये मोस्टली जो है चाइनीज़ कम्युनिटी जो है उनका कह लीजिए राज है यहाँ पे। ये वो ज़्यादा यहाँ पर है। लेकिन चाइनीज़ के साथ थोड़ा सा मसला ये रहता है कि इनको 2 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती है, ड्राइविंग। तो यहाँ पर जो है इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा है चाइनीज़ ड्राइविंग की एक्सीडेंट की वजह से। तो इनको ड्राइविंग जो है ना, खुसूसन इनकी ख़वातीन को जो है बिल्कुल भी नहीं आती। और दूसरी चीज़ बहुत ख़राब है इनमें, खुसूसन उमूमन हर जगह कम और ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें जो है लास्ट 10 ईयर्स में मैं इस एरिया में रहता हूँ, मैंने ये देखा है कि चाइनीज़ काफ़ी रूड होते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज़ ट्रू। बहरहाल ये सनी फूड मार्ट है, लोग जानते हैं कनाडा में, और यहाँ पे हलाल गोश्त मौजूद है। जब हलाल गोश्त मौजूद है तो दैट इज़ द ओनली थिंग
कि जो कि प्रॉब्लमेटिक होती है। अदरवाइज़ जितनी भी देसी जो मसाले वगैरह हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद होते हैं। सब्ज़ी में बस टेंशन नहीं है और फलों में टेंशन नहीं है। तो चलिए हम वहाँ चलते हैं और उसको देखते हैं, अंदर से डिस्कवर करते हैं। एंट्रेंस पे ये देखें, ये ग्रीन सीडलेस ग्रेप्स वगैरह रखे हैं। 259 के पर पाउंड है यहाँ पे। और आप फर्दर चले जाएं तो तमाम चीज़ें तो यहाँ पे मिल रही हैं। असल में चीज़ क्या है, क्या डिपेंड करता है कि आप शॉपिंग किस तरह से करते हैं, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, किस तरह से आपके खाने पीने का लाइफ स्टाइल है। दुनिया में हर चीज़ मौजूद है, ख़ास तौर पे इस तरह की कंट्रीज़ में। तो वो चीज़ें लेने के लिए जो है आपकी अपने एक माइंडसेट होना चाहिए कि किन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। यहाँ पर ग्रॉसरी का हिसाब कुछ इस तरह से है कि ग्रॉसरी में जो आइटम्स हैं, कुछ चीज़ें बहुत शदीद महंगी हैं यहाँ पे, जो कि पहले नहीं थी। लेकिन 2022 में जो कि एंड पे जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, तो इस वक्त जो है ख़ास तौर पे जो कुकिंग ऑयल है, जिसका मैंने पहले भी एक वीडियो में ज़िक्र किया कि कुकिंग ऑयल इस वक्त बहुत शदीद तरीन यहाँ पे महंगा है। और आई डोंट नो दूसरी जगहों पे है कि नहीं, कि जो एक कंटेनर बड़ा सा $52 में मिला करता था और जो कि हमारे पास तकरीबन 2 महीने चल जाया करता था आसानी के साथ, अब वो मिलता था $20 का, आज वो $52 का है। तो उसके लिए जो है आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर आप वो कंटेनर बड़ा ले लेते हैं, वो कंटेनर आपको अभी भी सूट करता है। सूट इन द सेंस कि वो काफ़ी अरसे चल जाता है आपके पास। अब जैसे ये धनिया पत्ती की पैकेट है, 2 पैकेट बाज़ औक़ात ये जो है 159 ईच में एक है, लेकिन बाज़ औक़ात $2.50 में मिल जाता है, विच इज़ मोर देन एनफ। आपके लिए ये काफ़ी है। यहाँ पर तमाम चीज़ें जिस तरह की जो मामूल की चीज़ें हैं, लहसुन अदरक प्याज वगैरह जो है, उनकी प्राइस काफ़ी नॉर्मल है। मैं आपको एक समरी जो है मैं बताऊँगा कि वीक में आपका कितना ख़र्चा हो जाता है। यहाँ पर आपको प्राइस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फल फ्रूट वगैरह की प्राइस जब आप कैलकुलेट करते हैं, यकीनन इसको रुपीस में कैलकुलेट ना करें। यहाँ पर जब आप हैं तो यहाँ पर अर्न करेंगे, यहाँ पर तमाम चीज़ों को स्पेंड भी करेंगे, उस पैसे को भी। उस पैसे के लिहाज से ग्रॉसरी बहुत महंगी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं, मे बी वो आपको फ़ील हो कि उसकी प्राइस ज़्यादा है। सिर्फ फ़ील होने वाली बात नहीं है, दैट इज़ ट्रू, उसकी प्राइस ज़्यादा है। लेकिन आपको थोड़ा सा इनिशियली जब आप आते हैं तो आपको उस तरीके से चलना पड़ेगा, चीज़ों को एज अ बजट के अंदर लेकर के, कि बजट आपका क्या है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, बजट के लिए ख़ास तौर पे जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो को मैं लिंक में नीचे दूंगा, कि होलसेल मार्केट जो है यहाँ पे कॉस्टको की, वो आपको ज़्यादा सूट करती है कि अगर आप आ करके उसकी मेंबरशिप ले लेते हैं। $60 पर ईयर है वो। वन टाइम आपने मेंबरशिप ले ली, वो आपके लिए काफ़ी है। उस मेंबरशिप में क्या फ़ायदा होगा आपको, कि आपको चीज़ें जो हैं बल्क में मिल जाएंगी। बल्क इन द सेंस कि प्राइस बहुत मुनासिब होती है और वो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ हर चीज़ की तादाद उसके अंदर, या क्वांटिटी जिसे कह दीजिए, कि वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस क्वांटिटी की वजह से जो है वो आपको सस्ती पड़ती है, और होता है कि 2-2, 3-3 महीने जो है वो चलती रहती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे हलाल ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पर, और इसकी प्राइस यहाँ पे लगी हुई है। देसी ऑप्शन हैं सारे। तो मुझे अभी ये बर्गर का ब्रेडेड चिकन बर्गर लेना है, ये हलाल है, अल-सफ़ा का, आई बिलीव इट इज़ हैंड स्लॉटेड। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ये यहाँ पे ज़बिया के प्रोडक्ट मौजूद हैं, 799 ईच में। आप देख सकते हैं बॉक्सेस, इनकी क्वांटिटीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये वो हलाल ऑप्शंस हैं जो कि आप ले करके घर में रख सकते हैं, आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। और इस सेक्शन में यहाँ पे स्पेशली जो है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि तमाम हलाल चीज़ें हैं। और यस, एवरीथिंग इज़ हलाल हियर। तो इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा इन शॉर्ट के आपको मंथली कितना ख़र्चा करना पड़ेगा ग्रॉसरी की मद में। यहाँ पे चने की दाल वगैरह, तमाम दालों का सारा पूरा ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे कि मैंने कहा, सनी फूड मार्ट में उमूमन मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर मुझे तमाम चीज़ें मिल जाती हैं मुनासिब कीमत पे। अभी हलाल गोश्त का जो सेक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मछलियाँ वगैरह जो हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे पैक हैं, मौजूद हैं, फ्रोज़न है, आप ले जा करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हलाल
फूड का सेक्शन स्पेशली यहाँ पे है। आई थिंक कि अफ़गानिस्तान के कुछ अफ़गानी लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं जो कि इसमें डील कर रहे हैं। मैनेजमेंट कई दफ़ा बदल चुकी है, लेकिन द गुड थिंग इज़ दिस इज़ ऑल हलाल मीट सेक्शन। यहाँ पे दूसरा मीट सेक्शन भी है जो कि नॉन हलाल है। देसी घी यहाँ पे $29.99 $30 ईच का ये डब्बा यहाँ पे रखा हुआ है। इसकी क्या क्वांटिटी है आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हलाल किडनी मौजूद है, कलेजी मौजूद है। यहाँ पे स्पेशल प्राइस लगी हुई है। आपके करीब में अगर है तो वहाँ जाकर के आप ले सकते हैं आसानी के साथ। पाए वगैरह भी रखे हुए हैं यहाँ पर, उसकी प्राइस यहाँ पे मौजूद है। नोटिस नो कट नो क्लीन आफ्टर 8 PM। थैंक यू। राइट, नॉट अ प्रॉब्लम। सो हलाल गोट पाया जो है वो $2 ईच है एंड 149 ईच जो है हलाल लैम्ब पाया है। योगर्ट की वैराइटीज़ मौजूद हैं। 2% आमतौर पे मैं ले रहा होता हूँ। और दिस इज़ आई थिंक गुड चॉइस। ऑल्सो मुझे यहाँ से एग लेना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो थोड़ी थोड़ी प्राइसेस हैं आपको एक क्विक एनालिसिस के लिए। ये $5.97 में जो है ये आपके 18 एग्स का पैक है, which is not bad। यहाँ पे सारे के सारे जो है चीज़ें, जिस तरह से आपको समोसे के रोल वगैरह बनानी है, तमाम चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। समोसा है और रोल्स हैं एंड पैटीज़ हैं। ये दालों का सेक्शन है। मसूर की दाल आपको नज़र आ रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बॉक्स में जो हैं वो भी मौजूद हैं, पैकेट में मौजूद हैं, जो आपको इजीली आप इंस्टेंट जो है पका सकते हैं, वो यहाँ बॉक्सेस में मौजूद है। प्राइस जो है बहुत नॉमिनल है, विच इज़ फाइन। आई शुड से इट इज़ नॉट टू हाई। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा कि इसके एवरेज आपके पास जो है इसके कितना बजट होना चाहिए इसके लिए। नट्स वगैरह पे यहाँ पे इस लाइन में मौजूद मिल जाते हैं आपको सनी फूड मार्ट में, और हर जगह एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ सेटअप है। तो एक दफ़ा आप किसी जगह को देख लेंगे अगर सनी फूड मार्ट के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हैं किस हिसाब से मौजूद हैं। ख़ास देसी एरिया जो कि ये कह लीजिए कि जहाँ पर आटा हर तरह का मौजूद है, ऊपर प्राइस लिखी हुई हैं और तमाम आटे जो है ब्रांड के यहाँ मौजूद हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आप देख लें कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। पहली दफ़ा में हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको अजीब सी लगें, उनको आपको टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। जब वो टेस्ट के बाद टेस्ट के बाद जो है आपको अंदाज़ा होगा क्या चीज़ आपको सूट कर रही हैं। तमाम तरह के राइस मौजूद हैं और प्राइस ऊपर लगी हुई है। आप देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि राइस वगैरह भी जो है कॉस्टको में अगर आप लेते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है। अभी मैं एक नया राइस मैंने ट्राई किया है कॉस्टको से, और राइस इज़ गुड। बासमती राइस है और वो $11 के है, जबकि जितनी भी राइस है, जबकि छोटा पैकेट है, लेकिन वो $16-17 से कम नहीं है। यहाँ पर ये बेसन वगैरह मौजूद हैं। ये प्राइस आपके सामने है, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये प्राइस कितनी है। कि अगेन एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू दैट वीकली जो आपका ख़र्चा है वो ग्रोसरी का क्या हो सकता है। यहाँ पर ये मीट का सेक्शन दूसरा आ गया जो कि नॉन हलाल है। यहाँ पर आप देखें शक्कर और गुड़ वगैरह की तमाम वैराइटीज़ मौजूद है। यहाँ तक कि ये लिखा हुआ है उर्दू में भी शक्कर गुड़। अमूमन जो है वो नाम यहाँ पे जो है डिफरेंट लिए जैगरी आई डोंट नो व्हाट इट कॉल्स, लेकिन यहाँ पे पंजाबी देसी गुड़ मौजूद है। तो यहाँ पे बेसिकली ये देसी सेक्शन है। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये ब्रेड वगैरह का स्टॉल है और यहाँ पर चीज़ें जो हैं ब्रेड के हवाले से सारी हर तरह की ब्रेड मौजूद है। यहाँ भी आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किस तरह से आप ब्रेड इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत महंगी भी हैं और बहुत बेसिक भी हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ग्रॉसरी के हवाले से आपको बड़ी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे पकी पकाई रोटी भी मौजूद है, लेकिन आप
ज़ाहिर सी बात आटा लेकर को पकाते हैं तो वो आपको सस्ती पड़ती हैं, पकी पकाई लेकर खाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको चीज़ें महंगी पड़ती हैं। ये कुछ एडिशनल आइटम्स हैं, नमक पारे वगैरह हैं या बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एडिशनल हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन के जैसा कि बहुत सारे लोगों ने बताया है कि ग्रॉसरी जो है पर वीक या पर मंथ कितनी होती है, वो डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल, योर लाइफ स्टाइल, योर ईटिंग स्टाइल। तो कोई सेट रूल नहीं है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि आप अगर $300 पर वीक स्पेयर करते हैं ग्रॉसरी के लिए और आप 4 लोग हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत मुनासिब हो, जिसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें अवेल कर सकते हैं, खा सकते हैं, कभी कभी मिठाई भी ले सकते हैं। इनिशियली मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा किसी के लिए। हर तरह की चीज़ें होती हैं, जब आप आते हैं मार्केट में तो केक्स हैं, मिठाई हैं, आपका दिल चाहता है हर किसी का कि वो चीज़ें जो हैं वो ले, खाए, इंजॉय करें ज़िंदगी को। और आपका भी हक़ है, मेरा भी हक़ है। तो तकरीबन $300 पर वीक आप रख लीजिए, $1000 एवरेज पर मंथ। मैं ये समझता हूँ कि आपका ग्रॉसरी की मद में ख़र्चा आ जाएगा और उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं जो आप चाहते हैं अवेल करना चाहते हैं वो भी आप अवेल कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब अभी मैं सनी फूड मार्ट से बाहर निकला हूँ और मैं आपको एग्जैक्टली बता दूँ कि ये मैंने ग्रॉसरी अभी कितने की है। तो ये आपके सामने है जनाब, $81 की मैंने ग्रॉसरी की है, 49 और 48 सेंट्स। ये $81 जो है टैक्स के साथ है। सनी फूड मार्ट, यहाँ पे हर जगह प्राइस ऐसी मिलेगी और ये एक हफ़्ते में कम से कम 3 दफ़ा शॉपिंग होती है, जिसको मैंने कहा कि वीकली जो है रफली $300 जो है ना, $250 to $300 आप रख लीजिए और आपके ये कॉस्ट जो है महीने का $1200, लेस दैन 12, like $1000 to $1200 अगर आपके जो है 4 फैमिली मेम्बर हैं। इसी तरह से आप देख लीजिए आपके 2 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर जो है किस तरह से कितनी शॉपिंग आपको रिक्वायर्ड होगी और आपका महीने का कितना ख़र्चा आएगा। तो जरा आपने देखा भी और सुना भी, तो बराए मेहरबानी अब लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और घंटी का बटन भी दबा ही दीजिए। बस आज तक के लिए इतना ही। इस परवरदिगार से दुआ है कि हमें ईमान कामिल के साथ सेहत और तंदरुस्ती, कुशाद रिज़्क़ और नेक औलाद अता फ़रमाए और जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फ़रमाए और दुनिया आखिरत में खैर आफ़ियत अता फ़रमाए। सदा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।